हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साल 2024 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी ईयरली प्रेडिक्शन की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में आज बारी है मकर लग्न वालों की। अगर आपका लग्न मकर है या आपकी राशि मकर है, ये वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं। साल 2024 मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगी कि कैप्रिकॉर्न जो राशि है ये शनि की राशि है। स्वामी आपके लॉर्ड आपके शनि महाराज हैं और इस साल का जो सम टोटल है 2 + 2 + 4 = 8। तो 8 नंबर भी शनि देव को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस साल में आपको सबसे पहले न्याय पसंद होना है, जस्टिस पसंद होना है, क्योंकि शनि महाराज को जस्टिस पसंद है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो साल है ये कर्मा के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स का टाइम है। तो जैसा आपने कर्म किया है, जैसे आपने पास्ट में कर्म किए हैं, उसका रिज़ल्ट आपको इस साल में मिलने वाला है। तो आपको ये नोटिस करना होगा इस साल के अंत में कि आपने कर्म कैसे किए थे और आपको कैसे फल रिसीव हुए। तो शुरू करते हैं इस सीरीज़ में। मकर लग्न वालों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का सफ़र हम तय करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक हम हर महीने की प्रेडिक्शन इस वीडियो में करेंगे। तो साल के अंत में या जैसे जैसे महीने गुजरते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी बातें आपसे रेजोनेट की। शुरू करते हैं जनवरी महीने से। जनवरी महीने की शुरुआत करने के पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि 4 ऐसे स्लो मूविंग ग्रह हैं जो अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे, जिसमें से सबसे पहले आते हैं केतु ग्रह। केतु ग्रह आपके भाग्य स्थान में है, 9वें घर में, पूरे साल 9वें घर में ही रहेंगे। राहु आपके 3rd हाउस में है, आपके एफर्ट्स के हाउस में, आपके कम्युनिकेशन के हाउस में और 3rd हाउस में ही रहेंगे पूरे साल। शनि महाराज आपके 2nd हाउस में रहेंगे, आपके कुटुंब के हाउस में, और पूरे साल ये 2nd हाउस में रहने वाले हैं। और गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति, ये आपके 4th हाउस में हैं और अप्रैल के बाद मई में ये शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रांजिट हो जाएंगे आपके 5th हाउस में। तो ये जो 4 ग्रह हैं ये अपनी जगह, सिर्फ गुरु मई में चेंज करेंगे, बाकी तीनों ग्रह सेम रहेंगे, अपनी जगह पर ही रहेंगे। बाकी जो ग्रह हैं वो मूवमेंट में रहेंगे। तो अगर मैं बात करूं केतु 9वें घर में आपको किस तरीके का रिजल्ट देंगे। केतु अगर 9वें घर में है तो केतु के लिए 9वां घर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल माना जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो कंफर्ट फील करते हैं 9वें घर में, भाग्य स्थान है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए है, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करिए। जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसकी वैल्यू कीजिए, गुरु की गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन, पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए। साल 2024 में केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि केतु आपको फादर से डिटैच कर सकते हैं, फादर से दूरी बन सकती है, फादर से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या फादर की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। साथ ही साथ केतु 9वें घर में है, काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 9वां घर बृहस्पति का है, सेजिटेरियस का है। तो 9वें घर में केतु आएंगे तो वो आपको आत्मज्ञानी बनाएंगे, अपने आप से जोड़ने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जब गुरु 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो उनकी दृष्टि केतु पर जाएगी 9वें घर पे, और गुरु की दृष्टि पड़ते ही आपका 9वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, केतु एक्टिवेट हो जाएंगे। तो गुरु की दृष्टि पड़ते ही जब केतु एक्टिवेट होंगे तो सबसे पहले आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में होंगे जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड होंगे। आपको बहुत सारे विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, ड्रीम्स में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस मिल सकती है। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आपके सोचने की जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आपको ये नोटिस करना होगा कि मई में गुरु जैसे ही आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करते हैं और गुरु की दृष्टि जैसे ही केतु पर पड़ती है, आपकी लाइफ में मई के बाद
कैसे चेंजेस आ रहे हैं। बात करें राहु की मकर लग्न वालों के लिए, तो राहु आपके 3rd हाउस में है, पूरे साल रहेंगे। तो राहु देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मीडिया से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप बने रह सकते हैं। अगर आप मीडिया फील्ड से हैं या आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर आप लोगों को फेस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रहेगी पूरे साल, क्योंकि राहु 3rd हाउस में बहुत कंफर्टेबल माने जाते हैं। और राहु अगर 3rd हाउस में है तो हर तरीके के एफ़र्ट्स, हर तरीके के चैलेंजेस आप फेस करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है राहु 3rd हाउस में। बात करें शनि की, जो कि आपके 2nd हाउस में है, तो निवेश में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई भी पेपर वर्क अगर आप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, या अपने परिवार से रिलेटेड अगर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझ कर लीजिए, स्पेशली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉट, घर चेंज करें, कोई असेट आप ले सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। गुरु आपके 4th हाउस में है। देखिए, 4थे घर में कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग कर्क राशि होती है और 4थे घर में गुरु उच्च के माने जाते हैं। तो गुरु जब 4थे घर में रहेंगे तो ये डेफिनेटली आपको, आपके घर का माहौल काफ़ी सुकून वाला हो सकता है। साल की शुरुआत में ही कोई मांगलिक कार्य आपने करवाए हों या घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य हो। ठीक है, जैसे ही गुरु 5th हाउस में जाएंगे मई के बाद, मई के स्टार्टिंग में ही, आई थिंक 2 मई से गुरु ट्रांजिट करेंगे, तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आएंगे। आपका जो धर्म त्रिकोण है, गुरु जब 5वें घर में जाएंगे तो धर्म की तरफ अगर आप झुकाव फील करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप झुकाव फील करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। लॉ को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें। गुरु 5th हाउस में रहेंगे, यहाँ पे शादी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाएंगे। 5th हाउस देखिए आपके पास्ट लाइफ पुण्य भाव कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में घटित हो सकती हैं जो कि आपके पास्ट लाइफ के कर्म के अकॉर्डिंग आपको इस साल में मिलने वाली हैं। आते हैं जनवरी महीने में, तो जनवरी महीना देखिए मकर लग्न वालों के लिए 12वें घर में सूर्य और मंगल का कंजंक्शन है, तो काफ़ी फायरी एनर्जी है आपके 12th हाउस में। 12th हाउस लॉस का है, एक्सपेंसेस का है। गुस्से से आपको बचना है, फालतू के एक्सपेंसेस से बचना है, बेफिजूल के खर्चे ना हो। मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आपके या आपके घर परिवार में हो सकते हैं। जनवरी मंथ में 11th हाउस में मरकरी और वीनस का कंजंक्शन है, मीन्स लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बना हुआ है, तो ग्रोथ होगी ही होगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, असेंड करेंगे आप अपनी वर्किंग एरिया में। किसी न किसी फीमेल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। वीनस एंड मरकरी की एनर्जी है, यहाँ पर आपके दोस्त आपके साथ हो सकते हैं, दोस्तों का साथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है और दोस्तों के थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकता है। आते हैं फरवरी मंथ में मकर लग्न वालों के लिए, तो लग्न में ही सूर्य आ जाएंगे। लग्न में सूर्य का आना मतलब आपकी स्पीच बहुत पावरफुल हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है। ईगो से आपको बचना है, किसी भी तरह के ईगो से आपको बचना है, अपने एटीट्यूड को बैलेंस रखना है, एरोगेंट नहीं होना है। सरकार की तरफ से आपको सहयोग मिल सकता है। अगर आप खुद किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन आप अर्न कर सकते हैं फेब मंथ में। फेब मंथ में 12th हाउस में वीनस, मरकरी और मार्स का कंजंक्शन है। लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो यहाँ पर शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं। लव मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस पर किसी तरह का खर्च कर सकते हैं, घर में किसी तरह का रेनोवेशन करवा सकते हैं या घर से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं। क्रिएटिव रहेंगे आप, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएंगे। हेल्थ का आपको फेब में भी ध्यान देना है। हो सके तो पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। मार्च महीने की बात करें तो आपके लग्न में ही वीनस आ जाएंगे और वो भी मार्स के साथ। तो आपके अंदर देखिए एक अलग ही पावर रहेगी, गुड लीडरशिप क्वालिटी आप
अपने अंदर फील कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, अग्रेशन में आके, गुस्से में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। वीनस लग्न में रहेंगे तो यहाँ शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं। शादी या तो आपके घर में किसी का शादी हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं। सेकंड हाउस में देखिए सैटर्न, सन एंड मरकरी की एनर्जी है। घर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो मायका है या अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फैमिली है वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। किसी तरह का कर्मा एसोसिएटेड हो सकता है। साथ ही साथ किसी भी तरह का बड़ा रिस्क आपको इस महीने में नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट किसी भी तरह के बड़े रिस्क से बचिए। अप्रैल महीने की बात करें मकर लग्न वालों के लिए तो देखिए 4th हाउस में मरकरी और गुरु की एनर्जी है। बुध और गुरु का कंजंक्शन है जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर आपको किसी तरह की व्हीकल आने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने घर से रिलेटेड। घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य हो सकता है। पूजा पाठ कराना, सत्यनारायण की पूजा कराना, ये सब आपके लिए बहुत शुभ है। 3rd हाउस में सूर्य, शुक्र और राहु का कंजंक्शन रहेगा। तो देखिए सूर्य, राहु और शुक्र तीनों 3rd हाउस में रहेंगे। तो अगर आप मीडिया फील्ड से एसोसिएटेड हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत जल्दी चीज़ें वायरल हो सकती हैं। आपकी कोई बात बहुत जल्दी फैल सकती है। अगर वो बात पॉजिटिव है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर वो बात नेगेटिव है तो भी वो बहुत जल्दी फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत फोकस्ड रहना है, स्पीच का बहुत ध्यान रखना है। सडनली कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, स्पेशली पॉजिटिव चेंज। 2nd हाउस में मंगल और शनि का कंजंक्शन है। अगर आप बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं बहुत टाइम पीरियड से तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको एक पुश मिलेगा कि आप अपने प्लान्स के लिए एक्शन ले सकें। आते हैं मई महीने में। मई महीने में देखिए 3rd हाउस में मरकरी, राहु और मार्स का कंजंक्शन है। यहाँ अंगारक योग बन रहा है। यहाँ पर कोई डिसीजन आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है ये लाइफ का। साथ ही साथ ऑपोजिशंस फेस करना पड़ सकता है, किसी तरह की ऑपोजिशन, अग्रेसिव नेचर आपका हो सकता है मई के महीने में। 4th हाउस में सूर्य और शुक्र का कंजंक्शन है। यहाँ पर सूर्य अगर 4थे घर में है तो डेफिनेटली किसी तरह का नेम, फेम, रिकॉग्निशन आप अर्न कर सकते हैं। घर में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट से बचेगा। हो सकता है घर में आपके कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं इस महीने में। 5th हाउस में गुरु ट्रांजिट कर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को किसी तरह की ब्लेसिंग्स मिल सकती है, काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। आप अगर अभी आपके बच्चे नहीं हैं तो आप किसी तरह की हायर लर्निंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। किसी न किसी तरह का कुछ क्रिएटिव बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग इस महीने में बन रहे हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। जून महीने की बात करें तो राहु और मंगल आपके 3rd हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पे अंगारक योग अभी भी बना हुआ है। तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना है। आपकी किसी बात से किसी को हर्ट हो जाए, छोटे भाई बहन से किसी तरह की बहस हो सकती है, किसी बात पर बहस हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई बहनों की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य ये चारों आपके 5th हाउस में कंजंक्ट होंगे। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई नई जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर अपनी स्टडीज़ में आप फोकस नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पर स्टडी में आप काफ़ी अच्छा कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगर आप आर्ट्स, किसी भी तरह के क्रिएटिव टैलेंट को बढ़ाना चाहते हैं या उसमें आप प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जुलाई महीने की बात करें तो मंगल आपके 4थे भाव में आ जाएंगे जो कि आपको बहुत स्ट्रेंथ देंगे, पावरफुल बनाएंगे। मदर की हेल्थ का इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ध्यान देना है। सूर्य और शुक्र आपके 6वें घर में रहेंगे। दुश्मन, कॉम्पिटिशन्स आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेस देंगे, लेकिन जीत आपकी ही होगी। मरकरी आपके 7th हाउस में होंगे तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में
स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। अपने स्पाउस से बात करने के टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ में किसी तरह का वाद विवाद से बचें जुलाई के महीने में। आते हैं अगस्त के महीने में। मकर लग्न वालों के लिए गुरु और मंगल का कंजंक्शन 5th हाउस में नज़र आ रहा है। अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब है या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। किसी तरह की गाइडेंस आपको मिल सकती है। यहाँ पर रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। साथ ही साथ घर में किसी तरह का पूजा पाठ आप करवा सकते हैं। सूर्य आपके 7th हाउस में रहेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव माहौल हो सकता है। सडनली आपको ऐसा लग सकता है कि आपके स्पाउस के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है या स्पाउस से किसी तरह के हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। वीनस और मरकरी आपके 8th हाउस में हैं तो यहाँ पर ससुराल में किसी तरह का चेंज आ सकता है। ससुराल में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मतलब आपके ससुराल वाले कोई नया घर खरीद लें या नई गाड़ी खरीद लें या ससुराल में किसी तरह की बरकत हो जाए। ससुराल वालों से कम्युनिकेशन आपका बन सकता है। अगर बहुत टाइम पीरियड से आप मिले नहीं हैं तो मुलाकात हो सकती है। सितंबर मंथ की बात करें तो सितंबर में देखिए सूर्य आपके 8वें घर में इंटर करेंगे जो कि उनकी खुद की राशि है, लियो राशि। 8वें घर में सूर्य खुद इंटर करेंगे तो ये आपको पावरफुल बनाएंगे। रिसर्च में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है। बहुत ज़्यादा वैदिक रीति रिवाज से आप कोई कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो सकती हैं। अगर बहुत टाइम से आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी, इस टाइम पीरियड में हेल्थ में रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। सितंबर महीने में 9th हाउस में केतु और वीनस का कंजंक्शन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे इवेंट्स सामने आएंगे जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। सडनली वो चीज़ें अनलॉक होंगी। आपका 6th सेंस आफ्टर मई 2024 बहुत पावरफुल होगा। आप लोगों को जज कर पाएंगे। अवेकनिंग जैसी एनर्जी है, जैसे सडनली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आप डिस्कवर करो, सडनली आपकी लाइफ में आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरो। कुछ इस तरह की सीन यहाँ पे बन सकते हैं क्योंकि 9वें घर का केतु है तो ये आपको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस दिखाएगा। मरकरी 7th हाउस में ही रहेंगे और 6वें घर में मंगल की एंट्री हो जाएगी। तो 6वें घर में अगर मंगल आ जाते हैं तो देखिए दुश्मनों का सामना आपसे ज़रूर होगा, लेकिन मार्स खुद एक सोल्जर है तो आप पीछे नहीं हटेंगे। आप जो भी कंपटीशन है आप बिंदास फेस करेंगे और निकल भी जाएंगे उन एनर्जीज से। आते हैं अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में देखिए 9वें घर में बुध, केतु और सूर्य का कंजंक्शन होगा। यहाँ पर फादर से आपको ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है। फादर की ब्लेसिंग्स अगर आपके साथ हैं, ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा जाएगा। फादर से किसी तरह की नॉलेजेबल गाइडेंस आपको मिल सकती है। इस टाइम पीरियड में फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रैवल के दौरान आपको बेनिफिट हो सकता है। ट्रैवल से हो सकता है इस महीने में आप कहीं ट्रैवल भी करें, लॉन्ग जर्नी हो सकती है। मंगल अभी भी आपके 6वें घर में ही है और वीनस आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो वीनस जब आपके 10th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि किसी फीमेल से आपको बेनिफिट हो सकता है आपके बिजनेस में या जॉब में। आपको अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी तरह का नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव हो सकता है। कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। लोकेशन चेंज हो सकती है। इवन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि आर्ट्स से रिलेटेड है, आर्ट्स जैसे आप डांस से जुड़े हैं, सिंगिंग से जुड़े हैं, पेंटिंग से जुड़े हैं, कुकिंग से जुड़े हैं या किसी ऐसे बिज़नेस से जुड़े हैं जो कि वीनस से रिलेटेड है, परफ्यूम बिज़नेस है, ज्वेलरी बिज़नेस है, बुटीक है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। आते हैं नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में देखिए सूर्य आपके कर्म स्थान पे आ जाएंगे 10th हाउस में, लेकिन 10th हाउस में सूर्य नीच के रहेंगे तुला राशि में। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से अपोजिशन फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है आप एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी बट गवर्नमेंट से आपको हेल्प ना मिले, या लोगों से आपके जो भी पावरफुल कॉन्टैक्ट्स हैं, कनेक्शंस हैं, वो मेन टाइम पर आपको धोखा दे दें। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, अपना एक बैकअप लेकर चलिएगा।
11th हाउस में वीनस और मरकरी का पावरफुल कंजंक्शन है। यहाँ पर आपके कनेक्शंस बहुत काम आएंगे, आपके फ्रेंड्स बहुत काम आएंगे, आपके अपने बहुत काम आएंगे। यहाँ पर अगर आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प और गाइडेंस मिल सकती है। मंगल आपके 7वें घर में रहेंगे नवंबर में, तो यहाँ पर देखिए मार्स 7th हाउस में रहेंगे, तो यहाँ लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाते हैं। साथ ही साथ अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा अपनी मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि यहाँ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, ईगो वॉर हो, या फिर कोई एक हो जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करे। दिसंबर महीने की बात करें तो मंगल अभी भी आपके 7वें घर में रहेंगे और ये नीच के मंगल रहेंगे, ठीक है। 11th हाउस में आपके बुध और सूर्य की कंजंक्शन रहेगी, तो ये देखिए जो आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जो काम आपके नहीं बन रहे थे नवंबर में, वो काम दिसंबर में बन जाएंगे। सडनली कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी कि सिचुएशन बिल्कुल से आपके फेवर में आ जाएगी। और वीनस आपके 12th हाउस में रहेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है घर में आप किसी तरह के खर्च करें, कहीं टूर पे चले जाएं, ट्रैवल पे एक्सपेंस हो जाए, या घर में किसी तरह का रिनोवेशन हो जाए, या स्पाउस की हेल्थ पर किसी तरह का खर्चा हो जाए। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं दिसंबर महीने में। तो ये थी गाइस जनवरी से दिसंबर तक मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2024। जैसे जैसे साल गुजरता जाएगा हर मंथ के अकॉर्डिंग आप आकर यहाँ पर ज़रूर देखिएगा कि चीज़ें आपके साथ वही घटित हुई या नहीं हुई। अगर वही चीज़ें घटित होती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।